एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वोटर के बीच में इस चोट के बाद ममता बनर्जी ये कम्युनिकेट करने में कामयाब हो गई हैं कि वो विक्टिम है। अगर ऐसा है तो फिर सिंपैथी वेव मिल सकती है, ऐसा जानकार कहते हैं। कल की घटना के बाद पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही तस्वीर छाई हुई और ये वो तस्वीर है घायल ममता बनर्जी की। लेकिन अभी पूरा चुनाव प्रचार बाकी है और इसमें चुनावी रणनीतियां बेहद अहम है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे टीएमसी बीजेपी को पीछे हटाने के लिए बीजेपी की ही पिच पर जाकर खेल रही है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमोस्तुते। क्या ये पश्चिम बंगाल में हिंदू वोट का ध्रुवीकरण रोकने की कोशिश है? যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা, হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। कहा जा रहा है कि ममता दीदी जो कुछ बोल रही हैं खास रणनीति के तहत बोल रही हैं और टिकट का बंटवारा भी सोच समझकर किया गया है ताकि बीजेपी के खिलाफ वोटों का ध्रुवीकरण रोका जा सके। यहां दो बातें ध्यान रखने की। टीएमसी ने उन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया और पार्टी ने 2016 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कम मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। टीएमसी ने 2016 में 57 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था, जबकि इस बार 42 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट मिला है। पश्चिम बंगाल में असम के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की करीब 27% आबादी मुस्लिम है। उदाहरण के तौर पर राज्य की 294 सीटों में से अकेले दक्षिण बंगाल में 167 सीटें आती हैं। टीएमसी ने इसी क्षेत्र से मुस्लिम उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ज्यादा कटौती की है। 10-12 ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे वो मुस्लिम उम्मीदवार पहले जो थे उसमें विधायक भी हुआ करते थे और उसको जगह पे हिंदू कैंडिडेट दिया है। कारण यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, इससे मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। उसी दिन आप देखेंगे उन्होंने स्वीकार किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसके कारण हमें कुछ उम्मीदवार बदलना पड़ रहा है। ये उम्मीदवार जो बदल रहे हैं जमीनी हकीकत और जनता का भावना को देखते हुए। 42 सीटें ऐसी हैं जहां टीएमसी ने 2016 में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और इस बार भी वहां से मुस्लिम प्रत्याशियों को ही टिकट दिया गया है। 3 ऐसी सीटें हैं जहां 2016 में तो मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारे गए थे, लेकिन इस बार वहां मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। इसी तरह 12 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 2016 में टीएमसी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया गया है। इन 12 सीटों में से 8 अकेले दक्षिण बंगाल में है। ममता बनर्जी को इस बार भी मुसलमान मतदाताओं से उम्मीद तो है, लेकिन 2 नेताओं की एंट्री ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। पहले नेता हैं फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा सिद्दीकी, जिनका लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन है। और दूसरे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी। कहा जा रहा है कि ओवैसी की लोकप्रियता सिद्दीकी जैसी नहीं होगी क्योंकि बंगाल का मुसलमान खुद को गैर बंगाली मुसलमान से कनेक्ट नहीं कर पाता है। बावजूद इसके मुस्लिम वोट बटा तो बीजेपी को फायदा होगा और टीएमसी इस बात का पूरा ख्याल रख रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।